अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ अतीक रियाज मौजूद हैं जो सनम जवेद के हस्बैंड हैं। सनम जवेद को आज FIA के केस में जिसमें गिरफ़्तार किया गया था उससे रहा किया गया। सनम जवेद रहा होकर इस मकाम पर पहुँचती हैं। दोबारा से सनम जवेद को यहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। अतीक रियाज साहब से पूछता हूँ आखिर क्या वाक़या हुआ, किस तरह गिरफ़्तारी हुई और सनम जवेद का क्या हौसला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, कल गुजरांवाला से FIA इस्लामाबाद लेके आई। गुज़िश्ता तो बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई, कहीं कभी मियाँ वाली, कभी सरगोदा, मुख्तलिफ थानों में लेके गए। कल से लेके आज तक अभी तक जो आपने देखा, क्या कहेंगे आप? अच्छा, कल गुजरांवाला में भी स्टोरी थी कि गुजरांवाला में जब गए थे तो जेल के ना 200 मीटर एक तरफ 200 मीटर एक तरफ उन्होंने रोड ब्लॉक की थी, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो बाहर 4 घंटे बाद उसके फादर को जाने दिया, जी जाएँ आप रिसीव कर लें। जब वो गए अंदर लेके बाहर आए तो उन्होंने कहा जी पीछे हो जाए, हमने दोबारा अरेस्ट करना। उनके फादर ने कहा जी कि आप दिखा दें मुझे जिस पर्चे में लेके जाना ले जाएं। इस्लामाबाद की वाली पुलिस थी तो बता दें किस पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, FIR कौन सी तो ले जाएं। उन्होंने कहा जी पीछे हो जाए, हमने नहीं बताना। उनको दोनों हाथों से पकड़ा, 2 पुलिस वालों ने पकड़ा और पकड़ के सनम के सामने बैठा दिया डाले में, और 2 लोग बैठ गए और फिर सनम ने वहाँ पे शोर मचाया। तो बहरहाल वो ले गए बाहर इस तरह, और उनके फादर को कोई 35 से 40 मिनट घुमाते रहे सड़कों पर, और सनम को यही पता था कि उसके फादर अरेस्टेड है। तो बहरहाल तो हमें भी यही था कि उसको पता नहीं है कि 35-40 मिनट बाद घुमा घुमा के छोड़ दिया था। तो बहरहाल फिर हम इस्लामाबाद आए रात को, और इस्लामाबाद आए तो फिर हमने किया पता कि किस पुलिस स्टेशन में हैं। तो हमने घूमे सारे, नहीं मिली, सुबह भी घूमे, नहीं पता चला। तो इवेंचुअली फिर उन्होंने आज पेश किया कोई 1 बजे के पास। फिर उसके बाद अली इशफाक भाई ने दलाइल दी है 1.5 घंटा तकरीबन, और फिर बाबर रवान साहब आए हुए थे, उन्होंने दलाइल दी आधा घंटा, और फिर जज साहब ने कोई 1.5 घंटा के बाद ऑर्डर सुनाया और डिस्चार्ज कर दिया। तो उनको भी उम्मीद नहीं थी पुलिस वालों को, मेरा ख्याल है, क्योंकि आज संडे था। तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि वो जो ड्यूटी जज होता है वो नॉर्मली कर तो सकता है, लेकिन नॉर्मली ड्यूटी जज एक दिन डाल देते हैं कि जी नेक्स्ट डे जो रेगुलर ड्यूटी पे होगा वो सुनेगा। तो मेरा ख्याल है पुलिस को नहीं था कि डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब डिस्चार्ज हो गए तो वहाँ पर पुलिस नहीं ज़्यादा थी, चली गई हुई थी। तो फिर हम वहाँ से लेके निकले तो हम मियाँ अली इशफाक साहब के ऑफिस आए। तो ऑफिस आए तो वो मेरा ख्याल है पीछा करते आ रहे थे। तो हम बैठे, हमने को हाथ मुँह धोया, चाय पी, और फिर कुछ लोग मशवरा दे रहे थे कि आप उधर चले जाएँ, KPK चले जाएँ। तो मैंने और सनम ने कहा जी क्यों KPK जाएँ, हमको दहशतगर्द है, हमें ज़मानत मिली, हम लाहौर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो यही डिसाइड हुआ था। और फिर मीनवाइल पेट्रोल डलवाने गए थे गाड़ियों में। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा जी चारों तरफ तो पुलिस खड़ी हुई है बहुत सारी जगहों पर, और कुछ ऐसे सिविल कपड़ों में लोग हैं जो हमें मशकूक लग रहे हैं। तो बाहर फिर मियाँ अली इशफाक ने कहा जी कोई मसला नहीं है, और सनम ने कहा जी आएँ जी बाहर आएँ। तो एक पुलिस वाली खड़ी हुई थी बाहर, SHO थी, तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी आप अरेस्ट करके ले जाएँ। फिर वो जब उनको कहा तो सिविल कपड़ों में काफ़ी सारे लोग आ गए, साथ साथ ही गाड़ियों से निकल के जो बैठे हुए थे, और फिर वो अरेस्ट करके ले गए हैं दोबारा से। और अब किस पर्चे में अरेस्ट करके ले गए हैं हमें पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास ऑप्शन थी कि आप कहीं रूपोश हो सकते थे, आप KPK में जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ आए। और इवन के जब कोर्ट से बाहर निकलती हैं सनम तो वो आके कहती हैं कि अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो कर ले मुझे। फिर वहाँ 5 मिनट वहाँ खड़ी रहीं, तो क्या कहेंगे आप? सर मसला ये है कि हमें तो अब ज़मानत मिली है। हमने तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो डिटेल ऑर्डर दी है 14 पेजेस का, अगर वो पढ़ ले तो उन्होंने लिखा है कि कानून के साथ मजाक हो रहा है। ये जो एग्जेक्टिव्स हैं ये अदालती निज़ाम को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसा ही अब सूरत हाल नज़र आ रही है। और दूसरा ये था कि KPK जाने की ऑप्शन थी, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन हमने और मैंने और सनम ने यही डिसाइड किया था कि क्यों जाए भाई, अपने घर जाएंगे, लाहौर जाएंगे हम। हमने कौन सी दहशतगर्दी की हुई है, या हम कौन सा, हम पे कौन से केसेस हैं, हम तो अब फ्री हैं, फ्री सिटीज़न हैं, तो हम जाएंगे जहाँ पे जाना है। तो हमने यही किया था कि लाहौर जाएंगे। अच्छा तीक साहब, मुझे ये बता दें कि आज जब सनम रहा होकर बाहर निकलती है, हमेशा तो ये होता था कि पुलिस पहले ही बाहर मौजूद होती थी। आज सनम डिफरेंट अंदाज में, एक खुशी थी, एक हौसला था, मुस्कुरा रही थी, और फिर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर पुलिस कम थी, पता नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पकड़ना होता तो वहाँ भी पकड़ लेते। हमेशा 14 दफ़ा गिरफ्तार किया तो वहाँ से ही कर लेते थे, जेल अदालत के या जेल के गेट से कभी बाहर नहीं आने दिया। चलो मेहरबानी है उनकी कि आधा घंटा तो हमने साथ स्पेंड कर लिया, और मियाँ अली इशफाक के ऑफिस में बैठ के कोई चाय शाय पी, हमने कोई गपशप लगाई, कोई फ़ोन कॉल्स कर ली उसने। तो चलें, कोई आधा घंटा किया, कोई नहीं, ले गए हैं तो क्या कर लेंगे। अब इस्लामाबाद में भी कोई एक आधा पर्चा और डाल लेंगे, पंजाब में वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, तो
चलें कोई नहीं। अभी और तक पता नहीं किस केस में लेके गए? नहीं अभी कोई पता नहीं, उनसे पूछा अली इशफाक भाई ने, उसकी वीडियोस बनी हुई हैं जी, बताएं। उन्होंने कहा जी हम भी नहीं हम बता सकते कौन सा केस है। तो ठीक है, उन्होंने कहा जी ले जाएं आप, फिर सुबह अदालत पेश करेंगे तो फिर देख लेंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे लेके गए हैं और फिर कोशिश करते हैं, देखेंगे कौन सी FIR डाली है तो उसको सुबह बहुत लेके जाएं। शुक्रिया। ये वो इंसान है जो बाहिम्मत बहादुर इंसान है। सनम जावेद को जहाँ जहाँ लेके जाते हैं ये पीछे पीछे वहाँ वहाँ मौजूद होते हैं। सो सनम जावेद का जो हौसला आप देखते हैं, उस हौसले के साथ साथ इनका हौसला भी बहुत बुलंद है और उस हौसले के पीछे इनका हौसला है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अतीक साहब एक छोटी सी बात बताइएगा, वैसे लोगों को आइडिया नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। वो समझते हैं कि शायद कोई शुरू से जो है ना इतने मजबूत थे आप, ये आपको मजबूत बना दिया गया है? यार मैं तो मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी फैमिली का सबसे डरपोक इंसान था। लेकिन जब मुझे इन्होंने 9 मई के बाद अरेस्ट किया, मैं भी 7.5 माह जेल रह आया। तो मैंने पहले भी बताया था कि 7.5 माह जेल काटने के बाद मैं भी जेल में था, बेगम भी जेल में थी, बच्चे अकेले थे और बच्चे पल रहे थे। तो मेरा तवक्कुल बहुत बढ़ गया अल्लाह पे कि यार इंसान कुछ नहीं है, वही है जो चला रहा है। और उसने अगर 7-7.5 माह माँ बाप के बगैर बच्चे पाले हैं तो आगे भी पाल लेगा। तो मेरा तवक्कुल बढ़ गया अल्लाह पे। अल्लाह ही करता है, अल्लाह की ज़ात करने वाली, इंसान के बस में कुछ नहीं है, इंसान के अगले मिनट का नहीं पता। और ये जो फैसले कर रहे हैं इनको भी नहीं पता कि अगला सांस इनका है कि नहीं है। अल्लाह इनको हदायत दे। और जिंदगी में कभी सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन? नहीं यार, मैं तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं तो 19 साल पढ़ाया है CA CCA। तो मैं तो उसी लाइफ में था जो ऑर्डिनरी मैन की होती है। सोचा तो कभी नहीं था। हमने तो लास्ट ईयर 9 मई जब हुआ है, उससे पहले मार्च में इसका फ़ोन स्नैच हुआ था सनम का। तो हमने फर्स्ट टाइम दोनों जाके थाना देखा था, FIR कटवाने गए थे। उससे पहले तो हम थाने के अंदर भी कभी नहीं गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम बाहर निकले और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस साइड पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस सारे रास्ते पे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। ये जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे सिविलियन ड्रेस में, कोई इधर बैठे कोई उधर बैठे, और नजर आ रहा था कि ये किसी टास्क पे हैं। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये जो सड़क है, ये वो सड़क है, इस सड़क पे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दूर तक। इस जो इधर सड़क है, इस पे भी गाड़ियाँ, इधर भी गाड़ियाँ। और ये जो रोड है, इस रोड की जो दीवार है, इसके ऊपर खड़े होके और वीडियोस बनाई जा रही थी और रिपोर्ट किया जा रहा था। और इस सामने जो मार्केट अभी हमने आपको दिखाई है, इस मार्केट में कोई वहाँ पे कोई चीज़ खरीद रहा है, किसी ने यहाँ पे आके रेडी खड़ी कर ली है, ऐसे जैसे को बहुत ही बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करना है और पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाना है। इस तरह का यहाँ पे माहौल बन गया। 1 मिनट में बाहर आए, कोई नहीं सोचा, और बाहर आकर और कहा उन्होंने, मियां अली इशफाक साहब ने बुलाया पुलिस को कि आओ आओ, और बिल्कुल उसी तरह से बुलाया जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब जिस दिन हम वो हज पर जा रहे थे और हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इमरान भाई जिस गाड़ी में हम थे उससे अगली गाड़ी को जो कुछ नामालूम अफराद थे वो सूंघ रहे थे, गाड़ी को, टायरों को सूंघ रहे थे, डिग्गी को सूंघ रहे थे, आगे सूंघ रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पड़ गए हो। तो मियां अली इशफाक साहब ने बुलाया, ओए इधर आओ, ये बैठे इमरान रियाज, इसके लिए खड़े हो ना, ये है इमरान रियाज। और फिर आपको वो सीन याद होगा जब मियां अली इशफाक साहब ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और शीशा नीचे करके कहा कि वर्दी वालों को बुलाओ, गिरफ्तार करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा जो कुछ हुआ वो मनाजिर। तो आज भी उन्होंने कहा कि हमें पता है, उन्होंने पूछा, एक बार पूछा कि वारंट कहाँ है, केस कौन सा है, किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ नहीं था उनका। उसके बावजूद सनम जावेद ने अपनी फैमिली की मौजूदगी में, ज़ाहिर है उनके वालिदैन के लिए एक मुश्किल कैफियत है, आज वो बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, लेकिन जिस जुर्रत, जिस बहादुरी से, और कमाल है, दाद है उनको, और जिस तरह से सनम जावेद ने बगैर रजिस्ट किए मुस्कुराते हुए जुर्रत और बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी, ये गिरफ्तारी, आज की गिरफ्तारी, पिछली उनकी जो 16 गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब पे भारी गिरफ्तारी है। इस वक्त आप देखें कि हर तरफ पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है, पूरा पाकिस्तान इस गिरफ्तारी का हवाला दे रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि अभी कुछ वीडियोस आई हैं कि जब सनम जावेद जैसे रिहा हुई तो उनके जो हस्बैंड हैं अतीक साहब, उनके घर भी पुलिस और नामालूम अफराद पहुंच गए, वीडियोस बनाने लग गए और उधर भी पहुंच गए, और पता नहीं अजीबो गरीब सूरत हाल। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात यह है, मैं अगर खुद यहाँ पर मौजूद ना होता, मैं उनकी फैमिली के सामने मौजूद ना होता, तो मैं कभी भी इस चीज़ को किसी से सुन के और फील ना कर पाता कि एक के वालिदैन जिनकी बेटी जो है वो 14 माह से पाबंद सलासुल है, बेगुनाह बेटी जिसके साथ जुल्म, जबर, फस्तायत, जजीदियत की जा रही है, उसको रिहाई मिली है, और एक बार फिर बाहर गिरफ्तार करने आए हुए हैं, और उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा और इतने तहम्मुल और इतने जब्त के साथ उन्होंने कहा लेके जाना, लेके जाएं। तो इस तरह से सनम जावेद की यहाँ से गिरफ्तारी हुई है इस वक्त भी, हालांकि अब वो गिरफ्तार हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ चेहरे ज़ाहिर हैं, हमें समझ आती है। मुझे तो वो दिन याद है जब मुझे उठाया गया था, तो मैंने फ़ोन पे बात कर रहा था
और फ़ोन पे बात करते करते मैं नीचे देख रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था, तो जैसे मैंने ऊपर यूँ देखा, ऐसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा मास्क लगाए हुए हैं, मोबाइल कान से लगाए हुए हैं इधर उधर। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मामला है। जिस तरह से सब जो है वो मेरी तरफ उधर देख रहे थे और फ़ोन पे भी लगे हुए थे, जैसे उस वक्त मेरा भी था कि बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको गिरफ्तार करने, हालांकि 2 बंदे भेज देते तो मैंने उनके साथ भी चले जाना था। तो आज भी इधर इस वक्त भी जो सूरत हाल और माहौल हमें नज़र आ रहा है, ये मियां अली इशफाक साहब का वो ऑफिस है जहाँ से आज सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आज वो चाहती तो जैसे ही वो उधर से उनको रिहा किया था अदालत ने, मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने, वहीं से वो 20-25 मिनट के अंदर अंदर मोटरवे पे जाते और वहीं से G11 में थे, कितना टाइम लगना था मोटरवे पे जाते, KPK निकल जाते। लेकिन मैं दाद देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कमाल ज़ब्त है उनकी फैमिली का कि उन्होंने बजाय इसके कि यहाँ से छुप के भागें। और हालांकि मैं अगर मुझसे मशवरा पूछें, मैं ये मशवरा देता कि आप फौरी तौर पर निकल जाएँ KPK और एनफ इज़ एनफ, मज़ीद इस जुल्म जबर और फसाइद का सामना ना करें, ना इसका निशाना बने। लेकिन दाद है जी उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली ने जिस जुर्रत और बहादुरी से इस फसाइद का सामना किया और कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम थोड़ा रह गया है। बहरहाल एक बार फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा जज मलिक मोहम्मद इमरान साहब को, जिन्होंने इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी दिखाई कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज करके और उनको रिहा करने का हुक्म दे देंगे। इसीलिए पुलिस आई ही नहीं थी उनको किसी और केस में गिरफ्तार करने। और फिर जल्दी अब आप देखें ना, कोई केस बनाया गया होगा, इसका मतलब एक केस तो नहीं था। और वो इशफाक बड़ाइच जो SHO है और पुलिस वाले वर्दियों में, बगैर वर्दियों के, पता नहीं कौन से लोग, और चारों तरफ से घिराव किया हुआ है। पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहे हैं दहशतगर्दी के, खुदारा यही कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कीजिए। सिविलियंस जो आम शहरी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ ना कीजिए। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ करें जिनसे इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करें। अपने निहत्ते शहरियों और ख़वातीन के साथ ये जुल्म मत कीजिए। ये हालात है, ये सूरत हाल है। खैर देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अब देखते हैं किस केस में गिरफ्तारी डाली गई। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।